साथियों नमस्कार भाई। जो ही आपकी गाय भैंस पानी आधा पीती है ना, तो आप समझ लीजिए कि दूध 1/4 हो जाएगा। इतनी तेज गिरावट पानी के साथ साथ दूध में होती है। तो आप पहले तो ये पता कीजिए कि आखिर पानी नहीं पीने के पीछे रीज़न क्या है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले, बहुत सारे ऐसे तरीके हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये दीजिए दूध बढ़ जाएगा। और गायों भैंसों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हर कोई फॉर्मूला वो खाती नहीं है। तो जब खाती नहीं है तो हम प्रयास करते हैं कि यार पानी में मिला के दे दे, ताकि पानी के साथ तो पी लेगी। और वहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर पानी के साथ कुछ भी दिया जाता है, कुछ भी मिलाया जाता है, तो आप मान के चलिए कि जितना 100% पानी वो पीने वाली थी वो कतई नहीं पिएगी अगर आपने कुछ भी अंदर मिलाया है। तो मैं एक चूने की बात नहीं कर रहा। जब भी हम कोई खेल वगैरह बनाते हैं, पानी पीने के लिए टैंक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें चूने की पुताई की जाती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इससे पानी अच्छा पीती है, ये तयशुदा बात है। इसके अलावा कुछ भी जब हम मिला देते हैं ना, तो पानी यानी वाटर इनटेक जितना होना चाहिए उतना नहीं होता और दूध में कमी आ ही जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमने वो फॉर्मूला दिया, वो चीज़ें दी, लेकिन दूध में गिरावट हो गई। तो भाई करें क्या? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ही स्वच्छ पानी पिलाइए। बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम से फ्रेश वाटर, और किसी भी तरीके की फंगस वगैरह उस पर लगी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कचरा, कीड़े मकोड़े कुछ भी पानी में नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा पानी ही अगर हम पशु को पिलाते हैं, विशेष तौर से दुधारू पशु को पिलाते हैं, तो भाई दूध में कमी कभी भी नहीं होगी, आप ये मान के चले। और नहीं तो पानी जिस दिन आधा पिया ना, समझ लो दूध तो गया। तो इसीलिए लिए आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए जाते हैं और मैं एक विशेष राय भी आपको देता हूं कि हमेशा आप अपने फोडर जो है, जहां पर वो चारा खाती है, दाना मिश्रण खाती है, वहां आप चाटने के लिए दोनों प्रकार के नमक, काला नमक, सेंधा नमक और फिटकरी, ये आपको रखने ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं रख रहे हैं ना, तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो फॉर्मूला ऐसी कंडीशन में, मान लीजिए कोई सब कुछ सही है, आप कहते हैं कि साहब हमने सब कुछ सही कर रखा है, उसके बावजूद अगर कोई गाय भैंस पानी प्रॉपर नहीं पीती, उसके लिए आप ये फॉर्मूला दीजिए, जिसमें हम 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपका काला नमक ही हो गया, एक आंवला हो गया। बिल्कुल सिंपल। देखो, मैं जो फॉर्मूले बताता हूँ ना, वो वही फॉर्मूले बताता हूँ जो आपके घर पे इजीली मिल जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे इंडिया में सौंफ सब जगह मिलती है, हरी वाली सौंफ। पूरे इंडिया में आंवले सब जगह मिलते हैं और पूरे इंडिया में काला नमक भी सब जगह मिलता है। आप तीनों को लेकर के पाउडर बना लीजिए। अगर रोज़ की मात्रा की हम बात करें तो सौंफ थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, यानी 50 ग्राम आप सौंफ ले सकते हैं। जो पानी नहीं पी रही है उसके लिए आप 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए। उसके लिए आप 50 ग्राम ही नमक ले लीजिए। नमक हालांकि थोड़ा बहुत कम करें, 30 ग्राम रखें तो भी अच्छा है, क्योंकि आप चाटने के लिए भी दे रहे हैं, तो इसलिए 30 ग्राम ही कर दीजिए, बहुत है। और साथ में 30 ग्राम ही लीजिए आंवला। बस इन तीनों का आप मिक्सअप बना करके रोज़, ये एक दिन की डोज है, बाकी इधर उधर थोड़ी बहुत डोज अगर बढ़ाएं घटाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने विवेक से कर सकते हैं। और ये अगर चूर्ण आपने तीनों को मिला करके डिब्बे में पैक करके रख लिया, और ये चूर्ण कितना हुआ, 50, 30, 30 यानी 110 ग्राम, यानी कि लगभग 100 ग्राम। तो 100 ग्राम चूर्ण अगर आप ये रोज़ देते हैं तो 10 दिन में ही आप देखेंगे कि पानी से रिलेटेड, पानी पीने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी गाय भैंस के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी कोई गाय भैंस पानी नहीं पीती है, कम पीती है, तो पहले आप उसकी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाइए और उसके बाद दीजिए लिवर टॉनिक। डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका भी आपको इस्तेमाल करवाना है, तभी जाकर के बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर मेडिसिन्स, ऑल ओवर मैनेजमेंट, चाहे कोई सा भी हो, जानना चाहते हैं, A to Z डेयरी फार्मिंग सीखना चाहते हैं, तो भाई हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। लाइव सेशन इसी महीने की 5 तारीख से शुरू हुआ है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ना, तो अभी ये आपको मात्र डाटा खर्च में मिल रहा है रामावत एनिमल ऐप पर। और रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1234 OTP है और वहाँ जाकर के डेयरी फार्मिंग को एक बार सीख लीजिए। सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन भर।